जी, राम राम जी, कैसे हो आप सब? आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो जी आप सबका स्वागत है एक और नए व्लॉग में। सुबह सुबह का टाइम है, लगभग 8 या 8:30 बजे होंगे और बस सुबह उठते ही आज अपना काम निपटा कर फिर मैं लग गई थी ये कपड़ों का काम निपटाने में। थोड़े से तो कल शाम को धुले थे और थोड़े से मैंने छोड़ दिए थे क्योंकि आज तौलिए और कंबल वगैरह धुलने थे, सॉरी चादर वगैरह धुलनी थी। और ये सूट मैंने आप सबको कल के व्लॉग में दिखाया था। मुझे कलर थोड़ा सा कम पसंद आया था क्योंकि वैसे तो देखिए इसका कलर जैसे रंग इतना ज़्यादा चटक नहीं है, गहरा लीला रंग नहीं है जितना वीडियो में दिखाई देता है, क्योंकि वीडियो में थोड़ा सा और ज़्यादा उभर कर आता है। पर आप सब ने इतना ज़्यादा पसंद किया था, बोला था कि भाई अच्छा लग रहा है, तो मैंने रख लिया। तो अभी इसको मैंने पानी में डुबो कर रखा था, सोचा कि भाई देखती हूँ रंग छोड़ेगा या नहीं, क्योंकि जिन कपड़ों का रंग थोड़ा सा ज़्यादा गहरा रहता है वो देखिए हल्का फुल्का रंग तो छोड़ते हैं, बाकी इसने 1% भी रंग नहीं छोड़ा था। और इसी कलर की एक मैंने कॉटन की साड़ी भी मंगवाई थी, सच बताऊं तो उसने भी बिल्कुल भी रंग नहीं छोड़ा था, बल्कि वो तो प्योर कॉटन की साड़ी है। तो बस मैंने सूट जैसे पानी में से निकाल कर सुखा दिया था। भाई पहनने से पहले एक बार धोना तो पड़ता ही, वैसे कल ट्राई ऑन तो मैंने ऐसे ही ले लिया था, क्योंकि भाई ये भी तो हो जाता है ना ऑनलाइन के कपड़ों में कि अच्छा लगेगा तो रखेंगे और अच्छा नहीं लगेगा तो फिर उसको हम रिटर्न कर देंगे। तो ये सूट तो मैं रिटर्न ही करने वाली थी, बस आप सबके कहने पर ही मैंने रख लिया। वैसे देखिए सूट तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, पहनने में भी बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल है। पर कई कई बार क्या रहता है ना, कई बार क्या, हम औरतों के साथ तो हमेशा यही होता है कि कोई कपड़े खरीद लेते हैं, फिर ये रहता है कि पता नहीं हम पर अच्छा लग रहा है या नहीं लग रहा है, रंग हल्का है, चटक है, ये सब हमारे मन में हमेशा चलता ही रहता है। तो जी आप सबने बोला था कि ये सूट और कलर अच्छा लग रहा है, तो मैंने ये वाला सूट रख लिया है और सोचा चलो आज पहन भी लेते, गर्मी थोड़ी ज़्यादा हो रखी है। और सच बताऊं तो है ना, पहनने ओढ़ने से लेकर या फिर कोई भी चीज़ लगा लीजिए, तो मेरी ये जो यूट्यूब की फैमिली है ना, ये हर चीज़ में मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा मायने रखती है। आप सबका प्यार और सपोर्ट ही है कि जो मैं यहाँ तक पहुँच पाई हूँ। वैसे तो देखा जाए तो मैंने यूट्यूब शुरू की थी ना, तब मेरे मन में ये था कि भाई जैसे हमारा लाइफस्टाइल बिल्कुल साधारण सा है ना, कहीं इतना ज़्यादा आना जाना रहता है। किसी किसी का तो थोड़ा सा जैसे ऐसा रहता है कि भाई घूमना फिरना और बाहर के ज़्यादातर वो लोग रहते हैं, पर हमारा तो देखिए घर से निकलना हो ही नहीं पाता है। और जो डेली लाइफ के वो लोग हैं उसमें भी आप सब इतना सपोर्ट और प्यार देते हैं, उसके लिए तो मैं आप सबका जितना भी धन्यवाद बोलूँ ना उतना ही कम है। और मुझे बस ये आप सबके जैसे छोटे छोटे कोई भी चीज़ मंगवाते हैं, कपड़ा लगा लीजिए या किसी भी चीज़ के लिए लगा लीजिए, आप छोटा सा भी कमेंट करते हैं ना तो बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है और हौसला भी बढ़ता है, मन भी करता है अच्छे अच्छे वो लोग बनाने के लिए। तो जी देखिए डेली डेली ये तो हो नहीं पाता कि मैं आप सबके कमेंट का रिप्लाई दूं, लेकिन हाँ मैं पढ़ती सबके कमेंट हूँ, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि काम थोड़ा सा ज़्यादा रहता है, तो उस चक्कर में कभी कभार ये हो जाता है कि भाई मैं आप सबके कमेंट का रिप्लाई नहीं दे पाती हूँ। तो आप सब में से मुझे किसी ने मिक्सी के बारे में पूछा था, तो मैंने सोचा कि ऐसे तो क्या ही बताना, व्लॉग में अच्छे से बता दूंगी। तो जी हमारी मिक्सी है और पेट कंपनी की, और ये तो जैसे हमें जूस वगैरह या कुछ भी बनाना रहता है, हल्का फुल्का चाहिए ना व्हिप करने के लिए, तो ये एक और दिया हुआ प्लग। बस ये दो चीज़ें ही हैं और इसके साथ में ये एक बड़ा जार था, एक ये छोटा जार था जो मैंने आप सबको लोगों में दिखाया ही था। उसमें ये देखिए कुछ इस तरह से हम जैसे इसको रखते हैं और फिर कुछ इस तरह से ये दिए हुए हैं, ऐसे साँचे दिए हुए इसमें, ऐसे जार फिट करने के लिए, जार फिट करने के लिए। चलाओ तोड़ता है, चलाओ। तो जी मिक्सी तो मैंने आप सबको दिखाई दी, और इसके साथ में जैसे एक जूसर भी आया था जो मैंने निकाला ही नहीं है, क्योंकि जूस वगैरह हमारे घरों में है ना के बराबर ही बनता है। और अभी दूध नहीं है, तो देखिए ये आम का जूस भी मैंने पानी डालकर ही बनाया है। बस दूध के बगैर तो ये लगा लीजिए हमारा जैसे तैसे ही काम चल रहा है। और वही बाहर का दूध वगैरह ये सारी चीज़ें हैं ना तो हम खाते हैं और ना ही बच्चे खाते हैं। बच्चों को भी बचपन से कुछ ऐसी ही आदत हो रखी है कि किसी के यहाँ से दूध लेने का नाम भी लेते हैं ना तो साफ साफ ना का जवाब मिलता है।
और मेरे हिसाब से जैसे हम घर पर पशु रखने लगते हैं ना, फिर सबके घरों का यही हाल रहता है कि घर के दूध घी की ऐसी आदत बन जाती है कि बाहर से जो हम दूध लस्सी वगैरह लेकर आते हैं ना, वो बच्चों को तो पसंद आती ही नहीं है। हम बड़े तो फिर भी समझते हैं कि भाई घर की चीज़ों की तो बात कुछ अलग रहती है। तो बस अभी थोड़ा सा पानी डालकर मैंने इस आम को पीस लिया। उसके बाद फिर इसमें थोड़ा सा मीठा, नमक और ड्राई फ्रूट वगैरह डाल देंगे। और हाँ, ये मिक्सी है ना हमारी 5,000 की आई थी, फ्रिज के साथ में ली थी ना, तो थोड़ी सी जैसे हमें सस्ती मिल गई थी क्योंकि 2 चीज़ें खरीदी थी, नहीं तो शायद इसका रेट है 6 या 6,500 रुपये। तो ये हो जाता है ना कि भाई हम 1-2 चीज़ इकट्ठी खरीदते हैं तो थोड़ी सी किसी चीज़ में कम हो जाता है, किसी में ज़्यादा हो जाता है। तो ऐसे करके ये मिक्सी हमें 5,000 में मिल गई थी। वैसे देखिए, मैं सुजाता की मिक्सी लेने की सोच रही थी, वो 5.5 की आती है, ये 5 की आई है, लेकिन ये उससे भी कुछ ना कुछ ज़्यादा अच्छी ही है। फिलहाल तो देखिए नई आई है, इतना ज़्यादा मुझे पता नहीं, लेकिन अभी तक काफ़ी अच्छी चल रही है। तो ये हमारा जूस बनकर तैयार हो गया था। इसमें थोड़े से मैंने लास्ट में काजू डाल दिए हैं। काजू डालने से आम का जूस है ना बड़ा अच्छा लगने लगता है। मुझे तो भाई पर्सनली बहुत ज़्यादा पसंद है। और लास्ट में इसमें मैंने थोड़ी सी बर्फ डाल दी थी, इस वजह से ये थोड़ा सा और पतला हो गया। चलो कोई नहीं, बच्चों का मन हो रखा था और ये लेकर आए थे ये 2 किलो आम। तो कुछ तो बच्चों ने ऐसे ही खा लिए थे। अभी ये एक आम रखा हुआ था, अभी एक में से तो किस किस के हिस्से बनते, तो इसलिए मैंने सोचा चलो जूस बना लेते हैं। इसमें यह है कि भाई काफ़ी बड़ा आम था, सबका 1-1 गिलास हो जाएगा। और गर्मी के मौसम में देखिए ये सारी चीज़ें अच्छी भी लगती हैं। ऐसा मन करता है पूरे दिन की कुछ ना कुछ ठंडा हो जाए। अब बाहर की कोल्ड ड्रिंक वगैरह ये सारी चीज़ें रोज़ रोज़ तो चल नहीं पाती हैं। और सच बताऊं तो ना, बच्चों का तो ये है कि भाई दिन में एक बार तो जैसे कोल्ड ड्रिंक आ ही जाए, तो इसलिए जैसे आम का ये जूस हो गया या फिर नींबू पानी हो गया, ये सारी चीज़ें बना लेते हैं तो इनका मन थोड़ा सा बहल जाता है। 1-1 गिलास पी लेते हैं तो फिर बार बार में ये नहीं रहता कि हाँ भाई कुछ खाना है, पीना है। और नहीं तो ये है ना, घूम फिर कर आते हैं और फिर आकर बोल देते हैं मम्मी ठंडा मंगवा लेते हैं। तो इनका तो यही चलता रहता है। तो अभी शाम का टाइम हो गया है और मुझे बनानी थी आज गुआर की फली। 4-5 सब्जी लेकर आए थे। ये घिया नहीं थी, तोरी, टिंडसी, भिंडी और ये गुआर की फली, ऐसे करके भाई 5-6 सब्जियां इकट्ठी हो रखी थी। और 3 दिन हो गए हैं लगातार ये सब्जियां बनती, बल्कि 4 दिन हो गए हैं। तोरी, टिंडसी और आज ये गुआर की फली बनने जा रही है। बच्चों का तो ये है कि भाई अभी कई दिन हो गए हैं घर में वही घास फूस चल रहा है। सुबह तो रितिकान जैसे जो नमकीन से ही रहती है ना वो बना ली थी। और बाकी सब्जियों से है ना, ये गुआर की फली हम कचरी डालकर बनाते हैं तो थोड़ी सी ठीक ठाक लगती है। टमाटर डालकर बनाते हैं तब तो देखिए बच्चों को भी पसंद नहीं आते और ना ही मुझे इतनी ज़्यादा पसंद है जो टमाटर डालकर हम गुआर की फली बनाते हैं। हाँ, कचरी डालकर बनाते हैं ना वो बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है। और ये देखिए थोड़ी सी लंबी लंबी गुआर की फली रहती हैं, हाइब्रिड बोल लीजिए। और जो देसी गुआर रहता है वो तो अभी खेत में बीजा ही नहीं है, उसकी सब्जी का तो कहना ही क्या। वो तो जैसे बाजरे की रोटी और गुआर की फली की सब्जी इतना ज़्यादा अच्छा लगता है ना वो खाना, जैसे बहुत ही ज़्यादा। इसमें तो ये है कि भाई एक मन बहलाने वाली बात है। मुझे तो जैसे ये वाली सब्जी देखिए इतनी ज़्यादा अच्छी लगती नहीं है, तो अभी मैंने सरसों के तेल में जीरा डाल दिया और फिर उसके बाद प्याज डाल दी। टमाटर तो जाएगा नहीं, तो अभी मैंने ये सारे के सारे मिर्च मसाले ले लिए हैं और इनको जैसे थोड़ी सी देर के लिए पानी में घोल कर रख देंगे 2-4 मिनट के लिए। वैसे तो पहले रख देती तो और भी ज़्यादा अच्छा था, पर अभी फ़िलहाल मैंने ये मिक्सचर बनाकर तैयार कर लिया है। इससे क्या होता है कि मसाले हल्के से फूल जाते हैं और एक एक करके हम मसाले जैसे प्याज के साथ डालते हैं ना, तो वो मसाले तेल में डालते ही जल जाते हैं। तो इस तरह की हमें कोई भी सब्जी बनानी रहती है तो ये है कि भाई पानी में घोलकर मसालों को पहले ही रख, उससे मसाले हल्के से हमारे फूल भी जाते हैं और दूसरा जलते भी नहीं है। तो बस ढक्कन लगाकर मैंने मसालों को थोड़ी सी देर के लिए पका लिया था और उसके बाद फिर ये फली डाल दी हैं। अच्छे से कर लेंगे सारी चीज़ों को मिक्स। आधी ही फली बनाई थी मैंने क्योंकि बच्चों का तो देखिए नाम सुनकर ही मुँह बन रहा था। बस ये था कि भाई थोड़ी थोड़ी सब खा लेंगे। लास्ट में मैंने नमक डाल दिया है और ये डाल दी है काफ़ी सारी कचरी। पानी वगैरह कुछ नहीं डालेंगे, बस ढक्कन लगाकर 1-2 सीटी लगवा लेंगे।
और ये वाली भी है ना, ऐसा नहीं था कि भाई कच्ची कच्ची है। एक तो दुकान में ये रहता है कि भाई कोई ताज़ी सब्जी तो आती नहीं है, ये लगा लीजिए कि पहले मंडी में आती, उसके बाद फिर दुकान में आती, तो ऐसे करके ये लगा लीजिए 4-5 दिन पुरानी तो सब्जी रहती ही है। तो इतनी सख्त सी फली हो रखी थी ना कि मैंने कुकर में ही सीटी लगवाई। नहीं, ग्वार की फली का तो ये रहता है कि भाई कढ़ाई में बना लेते हैं और उसके बाद फिर बनाई है सबके लिए साथ के साथ गर्मा गर्म रोटियाँ। सब्जी तो झटपट से बन गई थी क्योंकि कुकर में बनाने में तो देखिए टाइम लगता ही नहीं है। फिर बस साथ के साथ रोटियां सेक दी थी। गर्मी में तो ये रहता है कि भाई जितना हो सके उतना जल्दी अपना किचन का काम निपटाएं। खाना बनाने के बाद फिर सबने खाना वाना खाया है और अभी मैंने अपनी बस रसोई को अच्छे से समेट दिया है। बाहर आज सुबह उठते ही हवा शुरू हो गई थी। वो लोग की शुरुआत में आप सबने देखा ही होगा कि कितनी तेज हवा चल रही थी। तो आज तो सुबह का भी और शाम का भी खाना गैस पर ही बना है। और गैस पर खाना बनाते हैं तो सबसे बड़ी बात ये हो जाती है कि इस रसोई में सामान जैसे फैल जाता है। उस रसोई का तो ये है कि भाई इत्मीनान से बैठकर खाना बनाया, झाड़ू लगाई और साफ़ हो गई। यहाँ पर तो देखिए पूरे स्लैब पर जैसे चाहे कितनी भी कोशिश कर लें थोड़ा सा बूर सा फैल जाता है। तो अभी मैंने साफ़ सफाई करके ये अगरबत्ती लगा दी थी रसोई में, जो कि मैं डेली लगाती हूँ। ऐसा बोलते हैं कि भाई शाम के टाइम हमें अपने किचन में धूप जरूर लगानी चाहिए। उसके बाद फिर मैं अंदर आई थी, बच्चों ने खाना खाया है, कहीं कुछ फैला हुआ है कहीं कुछ फैला हुआ है, क्योंकि देखिए पूरा दिन बाहर तो निकलना होता नहीं है, पूरा दिन जैसे अंदर ही रहते हैं आजकल तो वही सभी। तो इस कमरे में तो थोड़ा सा फैला ज़्यादा फैलता ही है, तो थोड़ा बहुत सामान इधर उधर किया है। बेड पर चादर लगाई है, तकियों पर कवर अभी तक लगाए ही नहीं है। आज चादर वगैरह चेंज की थी, जैसे धुली थी ना तो ये वाली नई वाली चादर लगा दी थी। तो चलिए अभी लेते हैं आप सबसे विदा और अपने ये बचे कुछ काम समेट लेते हैं। फिर मिलेंगे एक प्यारे से व्लॉग के साथ। तब तक के लिए राम राम। स्वस्थ रहें, मस्त रहें, अपना और अपनों का ढेर सारा ख्याल रखें। और हाँ, व्लॉग पसंद आए तो व्लॉग को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। गुड नाइट, शुभ रात्रि।